ताला ने हमें मौका दिया तो शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। हर घर में पानी पहुंचाएंगे। ऑरेंज लाइन लाहौर में बनी है, ब्लू लाइन बनाएंगे, ग्रीन लाइन बनाएंगे, येलो लाइन बनाएंगे। अभी रमजान शरीफ में बिला ताखीर कराची शहर को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ का कराची का एक हफ्ते में दूसरा दौरा। कराची को लाहौर के बाद न्यूयॉर्क बनाने का दावा। घर घर पानी आएगा, ग्रीन लाइन के बाद ब्लू और येलो लाइन भी चलेगी। साईं सरकार पर ताक ताक कर वार। कहा कचरे के ढेर लगे हैं, अरबों खरबों का हिसाब देने का मुतालबा। लियारी और बल्दिया टाउन में भी खिताब। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को हमने वाला करार दे दिया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही चट्टू के बच्चे हैं। बिलावल हाउस और बनी गाला, हम पे आला हम नवाला। शहबाज शरीफ का मिशन कराची। एनपी के रहनुमा शाही सैयद और एमकेएम बहादुराबाद ग्रुप के रहनुमाओं के साथ बैठक। कराची की तरक्की के लिए साथ चलने का आज़म। शहबाज शरीफ ने फारूक सत्तार से मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। बिजली दो, पानी दो, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। फारूक सत्तार ने हुकूमत को लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अदम ताउन की तहरीक और सेम हाउस के घेराव की धमकी। प्रेस क्लब के बाहर एमकेएम पीआईबी के कारकुनों ने खाली मटके तोड़कर एहतजाज किया। फारूक सत्तार की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नो लिफ्ट करा दी। हुकूमत को नुमाइंदा कहता है कि ये लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, हम बिजली नहीं देंगे। आप बिजली कब दे रहे थे? 12 घंटा बिजली नहीं है और आप बिल के मांग रहे हो। ये ज्यादती क्या है गरीब अवाम के साथ? कराची में बिजली बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। बिजली देते नहीं और बिल क्लियर कराने की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाबी वार। कहा नवाज शरीफ को आमिर से डिक्टेशन और बेनजीर के खिलाफ साजिश करते वक्त वोट की इज्जत क्यों याद नहीं आई। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए अलग सूबा लाजमी करार दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत कल होगी। अदालत ने 1 हफ्ते इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हसन अली का वाहगा बॉर्डर पर दबंग अंदाज। भारतीयों के सीनों पर सांप लौटने लगे। डीजी भारतीय सिक्योरिटी फोर्स का पाकिस्तान रेंजर से एहतजाज का फैसला। भारतीय शहरियों में पाकिस्तानी स्टार की मकबूलियत पर कुछ न बोले। मी टू तहरीक का हामी और जिनसी हिरासानी का शदीद मुखालिफ हूँ। मीशा शफी ने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख होने पर इल्ज़ाम लगाया। मीशा शफी के इल्ज़ामात पर अली जफर का जवाब आ गया। गुलकारा के इल्ज़ामात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो अदालत आ जाए। कराची में नौजवानों ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। साइट में जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पुलिस मुकाबले में जाबाज कांस्टेबल हिदायतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत आबाई इलाके मियांवाली रवाना कर दी गई। मफरूर मुल्जिमान चोरी की मोटरसाइकिल पर वारदात के लिए निकले थे। ऐनी शाहिदीन की मदद से खाके तैयार कर लिए गए। जख्मी SHO से सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध की अयादत। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में लड़की से मुलाकात की कोशिश भारी पड़ गई। लड़की के बाप और भाई ने लड़के को भैंसों के बाड़े में बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तियों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने डीजी नैब लाहौर को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दिल करता है वजीर आला पंजाब को बुलाकर कार्रवाई दिखाएं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब नोट करते जाएं, यही आपके खिलाफ चार्जशीट बनेगी। साद रफीक को आगाह कर दें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के चेयरमैन अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने मेरिट नजरअंदाज करने पर पंजाब की 4 जामियात के वाइस चांसलर्स को मुस्ताफी होने का हुक्म दे दिया। इनकार पर लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन की VC मुअत्तल, 6 हफ्तों में नई तकर्रुरियों की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई किसी की सिफारिश पर नहीं लगेगा। पाक फौज यकजहती के लिए पेशावर और स्वात में शहरियों की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, दुश्मन से मुकाबले के लिए पाक फौज के शाना बशाना चलने का आज़म। शिमाली वजीरिस्तान के ताजिरों के नुकसानात के इजाले के लिए खुसूसी जरगा, DG ISPR की शिरकत। नुकसानात के सर्वे के लिए पॉलिटिकल एजेंट की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में दहशतगर्दों का वार, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर खुदकुश धमाका, 48 अफराद हलाक, 112 जख्मी। पाकिस्तान का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सिंध गेम्स का मेला 126 गोल्ड मेडल्स के साथ कराची ने लूट लिया। हैदराबाद की दूसरी और सक्खर की तीसरी पोजीशन। इख्तितामी तकरीब में भी नाक़िस इंतजामात। आतिशबाजी के दौरान नेशनल कोचिंग सेंटर की झाड़ियों में आग लग गई। एथलीट्स ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। मेहमान खुसूसी अगले मेजबान लाड़काना को परचम दिए बगैर ही चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध गेम्स में भी विफाक से ताउन न मिलने का शिकवा। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान की 2 साल बाद धमाकेदार वापसी। सुपर फाइट में कैनेडियन बॉक्सर ग्रेग को सिर्फ 40 सेकंड्स में नॉकआउट। फतह के बाद दबंग बॉक्सर ने कहा, इसलिए वापस आया हूं कि बता सकूं आमिर खान है क्या। अगला हदफ टाइटल दोबारा वापस लेना है। पुराने वो साथी जुदा हो गए सब, बाकी तो यादें रहीं। और लाजवाब फनकार, तंजो मज़ाह शानदार। स्टेज हो या ड्रामा, जो किया अमर हो गया। मोइन अख्तर को बिछड़े 7 बरस बीत गए। खट्टी मीठी बातें आज भी दिलों में ताज़ा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं किरण नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, आपको खुशामदीद करेंगे और बात करेंगे रोशनियों के शहर की, जहां चुनाव का वक्त आते ही सियासी जमातों ने कराची को चुन लिया है। नून लीग के कायद एक हफ्ते में दूसरी बार खींचे चले आए। मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया, बिजली भरे दावे किए। पीपल्स पार्टी और PTI को हम निवाला और हम प्याला भी करार दिया। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। हर घर में पानी पहुंचाएंगे। ऑरेंज लाइन लाहौर में बनी है, ब्लू लाइन बनाएंगे, ग्रीन लाइन बनाएंगे, येलो लाइन बनाएंगे। रमजान शरीफ में बिला ताखीर कराची शहर को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। PTI और पीपल्स पार्टी एक ही चट्टू के बट्टे हैं। बिलावल हाउस और बनी गाला, हम प्याला हम नवाला। फिर कहते हैं कि मरसू मरसू सिरनडेसू, मैं कहता हूँ मरसू मरसू कम ना कर सो। कराची आता हूँ तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है, पेशावर जाता हूँ तो PTI को तकलीफ होती है। आईना दिखाने आया हूँ, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। ऐसे को सुबह पे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि कराची को लाहौर बनाना चाहता है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ऐसे में MQM-PIB के सरबराह फारूक सत्तार ने कह दिया, कराची वाले लॉलीपॉप से नहीं बहलने वाले। अब बिजली और पानी का कंट्रोल कराची वालों के हाथ में देना होगा। पुरजोश खिताब में शेर का तड़का भी लगाया।
72 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। बिजली और पानी मांगने का वक्त गुजर गया। कराची की बिजली और पानी का कंट्रोल कराची वालों के हाथों में दो। इससे कम पर कोई बात बनने वाली नहीं। शहबाज शरीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि आप आएंगे, लॉलीपॉप देंगे और कराची वाले बहल जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को ये मसला हल करके आना चाहिए। वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। पानी आने की बात करते हो शहबाज शरीफ साहब, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो इलेक्शन करीब आते ही कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो गया। जो एक आंख न भाते थे अब शीरो शक्कर हो गए। नून लीग की क़यादत का एक हफ्ते में दूसरा दौरा। शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम बहादुराबाद और एनपी रहनुमाओं से मुलाकात की। लियारी जाकर बड़े बड़े वादे भी किए। कराची की किस्मत अब बदलेगी जब पूरा शहर बदल गया। मुस्लिम लीग नून को आजमा के देखो। 14 अप्रैल 2018 छोटे मियां बतौर पार्टी सदर पहली बार बड़े शहर आए। एक हफ्ता गुजरा, शहबाज शरीफ फिर चले आए। पहले पहुंचे मर्दान हाउस। आए मिलकर इसको हम मिलकर बनाएं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो चुका। अब इसकी तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ें। एमक्यूएम बहादुराबाद के साथ महफिल सजाई। इस शहर के जो दुख और दर्द और जो इनकी अपना है मारूमियाँ खुशियों में बदलेंगे। लियारी की किस्मत भी जाग गई। छोटे मियाँ बड़ी बातें करने यहाँ भी चले आए। बताओ लियारी वालों, मेट्रो चाहते हो? बल्दिया टाउन के गुलशन गाजी और अल-फतह ग्राउंड में भी खूब गरजे बरसे। मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि कराची को लाहौर बनाएंगे। वाह कराची, तेरी किस्मत चुनने का वक्त आया तो सब ने तुझे चुन लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अशद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन कारकुनान को अब भी नवाज शरीफ की याद सताती है। नवाज शरीफ के लिए खूब नारे लगाते हैं। बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करने पहुंचे तो बदनज़मी भी देखी। माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। छोटे मियाँ आए और बड़े मियाँ की याद आई है। मुझे शहबाज शरीफ का जज्बाती अंदाज, माइक गिराना तो है पुराना, जरा संभलना, डाइस ना गिराना, अंदाज भी खूब अपनाए। सफारी सूट, कभी काउबॉय और कभी पगड़ी सजाई। लियारी में माइक ने साथ छोड़ा तो शहबाज शरीफ ने स्टेज ही छोड़ दिया। जो कल तक लड़ते झगड़ते थे वो आज एक नजर आए। नून लीग और एमक्यूएम के माजी पर एक नजर तो डालिए। इंतखाबात भी आ गए, कुछ हालात भी ऐसे आ गए। नून लीग के नए सदर शहबाज शरीफ कराची भी आ गए और एमक्यूएम बहादुराबाद वाले भी इर्द गिर्द साथ ही आ गए। मादी के हरीफों का हलीफाना खैर मकदम हुआ। बात ज्यादा पुरानी नहीं, जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान रोमान परवर माहौल था। यही हलीफ हरीफ हुआ करते थे, शहबाज शरीफ पर कड़े जुमले कसा करते थे। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में। वो शहबाज शरीफ बाल लगवाते फिर रहे हैं सारे भाई। समा पर भी इनके खूब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसको बोले अपने इसकी बैटरी निकालो, इसके मुंह बंद करो, फिर मेरी बात सुनो, इसके अंदर दम है तो तुम्हारे पास करने के लिए। मगर अब इंतखाबात का मौसम आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, सियासी दुश्मन सियासी दोस्त बन रहे हैं। लाहौर के लिए तुमने कुछ नहीं किया, पंजाब के लोग तुमसे तंग हैं। उनकी भी खुशकिस्मती है कि ऐसा सीएम मिल गया उनको। मगर बेचारे कराची के अवाम किसे अपना हरीफ समझें और किसे अपना हलीफ समझें, समझ नहीं पाते। तो कायदीन की तरह एमक्यूएम बहादुराबाद के कारकुनान भी नून लीगी हरीफों को हलीफ बनाने पर तैयार हो गए, लेकिन पीआईबी वालों को हरीफ बना बैठे।
अगर आवाम का फ़ायदा है तो मैं समझती हूँ कि तमाम पार्टियों को मिलकर लोगों के आवाम के मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि हम अपनी अन्ना या ज़िद में बैठ जाएं। ये जो कदम उठाया गया है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की तरफ से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, ये एक मुस्बत कदम है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा अच्छी उम्मीदें और अच्छी सोचों के साथ ही अपने अमल को दोहराती आई है। और इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, हमने भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, तो हमें उम्मीद बहुत अच्छी है। तो पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की कराची आमद पर तंज के निश्तर बरसा दिए। निसार घोड़ो कहते हैं लोड शेडिंग खत्म ना हुई, शहबाज शरीफ अपना नाम तब्दील करके सिंध आया करें। मारूफ अदाकार साजिद हसन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब नवाज की जगह पे शीन लीग बन गई, शीन लीग। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि शहबाज ने अभी तक नाम चेंज क्यों नहीं किया कराची में आकर भी। लाहौर में चलो अपने नाम से रहे, कम से कम सिंध में तो आए तो नाम चेंज करके आए ना, क्योंकि सिंध से लोड शेडिंग नहीं खत्म हुई, जानबूझकर लोड शेडिंग की जाती है। शहर के इलाके अपनी जगह पे, गांव के इलाकों में तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। कराची में तवील लोड शेडिंग, विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। विफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी का वजीर आला सिंध को एक और ख़त, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची वाटर बोर्ड को वाजिबुल अदा रकम की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर है, सूबाई हुकूमत वाजिबात की अदायगियों का मसला हल करे। उन्होंने कराची के लिए 660 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी रखने के आज़म का भी इजहार किया। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं लेकिन असेंबली सिर्फ 6 बार गए हैं। हमेशा से चंद लोग इस मुल्क में हैं जो फ़ायदा उठाते हैं आमिर से। नवाज शरीफ वोट की इज्जत का नारा लगा रहा है, मगर वो खुद जब उसकी तीसरी बार था वज़ीर आज़म होने का, तो सिर्फ 6 बार नेशनल असेंबली जाएंगे। वो अपना कैबिनेट मीटिंग्स नहीं होल्ड करेंगे, वो कानून साजी नहीं करेंगे, वो आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, वो किसान का इज्जत नहीं करेगा, वो मजदूर का इज्जत नहीं करेगा, वो गरीबों का इज्जत नहीं करेगा। ना उसका इज्जत होगा, ना उसका पार्लियामेंट का इज्जत होगा, ना उसका हुकूमत का इज्जत होगा। इस इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए साउथ पंजाब को बनाए एक नया सूबा इधर जरूरी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंधियों के बारे में इस तरह के जुमले क्यों कहे? अनवर मकसूद के प्रोग्राम अनवरनामा ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मारूफ अदीब पर सख्त तनकीद की जा रही है। मेरे मेहमान हैं एक सिंधी। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं आपकी तारीफ बाबा अभी तक तो किसी ने की नहीं। मैं पूछ रहा था आप क्या करते हैं? साईं सिंधी होने के नाते तो हम कुछ नहीं करते, लेटे रहते, आमदनी होती रहती है। लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। साईं हम जिंदा नहीं है, आई एम मुर्दा। अनवर नामे में सिंधियों का मजाक क्यों उड़ाया? सोशल मीडिया पर अनवर मकसूद पर तनकीद के निश्तर चल गए। समा से गुफ्तगू में अनवर मकसूद बोले, किसी का मजाक नहीं उड़ाया, सिंध से मोहब्बत है, अगर किसी की दिल आजारी हुई तो माफी चाहता हूँ। मेरे बहुत से चाहने वाले जो सिंध के हैं वो नाराज हैं। मैं सिंध से बाहर गई नहीं क्योंकि ये जमीन बहुत अच्छी है, बहुत मेहरबान जमीन है। अगर थोड़े से नाराज हुए तो मोइन भी हंस रहा होगा उस खाके के ऊपर, क्योंकि मोइन को करना था वो मैंने कर दिया। अब ये जो लोग नाराज हैं मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ, मोइन भी माफी मांग रहा है। मोइन अख्तर की बरसी के मौके पर अनवर मकसूद उन्हें याद करके आबदीदा हो गए। मैं अब लिखता हूँ तो वो करते मोइन ही है, क्योंकि उससे बड़ा एक्टर तो ना इधर है ना हिंदुस्तान में है। जो लिख के दिया मोइन ने वो कर दी। 36 वर्ष का साथ कभी नहीं। तो ये हाथ, मोइन का हाथ मेरे हाथ में है और ये हमेशा मैं थामे रहूंगा। अनवर मकसूद का कहना था कि मोइन आज भी मुझे अपनी जगह बैठे देखकर मुस्कुरा रहा होगा। मीशा शफी के इल्जामात पर अली जफर का जवाब। समा के सीनियर तज्जियाकार से गुफ्तगू में कहा, वो मी टू मुहिम के हामी और जिनसी हिरासानी के सख्त खिलाफ हैं। बगैर सबूत के किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। उन्होंने मीशा के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मीशा शफी के इल्जामात पर अली जफर डट गए। समा के सीनियर तज्जियाकार हमाद गजनवी से खुसूसी गुफ्तगू। अली जफर ने कहा, जिनसी हरासानी के वाकयात कहीं भी हों उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन बिना सबूत किसी पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहरहाल ये किसी एम्बिशियस औरत के हाथ में तलवार की तरह नहीं इसे थमा देना चाहिए कि वो जिसकी इज्जत के चाहे 2 टुकड़े कर दे बगैर किसी सबूत के। अली जफर के मुताबिक मीशा के बेबुनियाद इल्जामात की वजह एक टीवी शो का कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेकर अली जफर को दिया जाना है।
हम्माद गजनवी के मुताबिक अली जफर अपने लहजे और रवैये से मुतमईन नजर आए। दूसरी जानिब मीशा शफी इल्जामात लगाने के बाद से खामोश हैं। समा ने उनसे राब्ते की बार बार कोशिश की, लेकिन मीशा शफी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। हसन अली भारतीयों के आसाब पर सवार, वाघा बॉर्डर पर रिवायती अंदाज क्यों अपनाया? BSF ने पाकिस्तान रेंजर से एहतजाज का फैसला कर लिया। वाघा बॉर्डर पर भारतीय फोर्सेस के सामने क्यों आए? मसल्स भी दिखाए और आंखों में आंखें भी डाली। भारतीय मीडिया के सीने पर सांप लौटने लगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्पेक्टर जनरल का पाकिस्तान रेंजर से एहतजाज का फैसला। मगर हसन अली से नाराज भारतीय मीडिया और फौजी अफसर ये भूल गए कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स वाघा बॉर्डर पर धमाकों से भरपूर जश्न मना रहे थे तो भारतीय शायकीन इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। हसन अली के अंदाज पर एतराज उठाते IGB SF अपने फौजियों को पाकिस्तानी स्टार के साथ तस्वीर बनाने से भी ना रोक सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ऐसा जारहाना अंदाज भारतीय मीडिया को तो कभी हजम ही नहीं हुआ, मगर शाहीन हमेशा फ्रंट फुट पर ही रहे। वाघा बॉर्डर पर हसन अली की दबंग एंट्री, भारतीय मीडिया चिराग पा। ज्यादा पहले की बात नहीं, जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने भारत में ही भारतीयों का गरूर खाक में मिलाकर जश्न मनाया तो भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। अगर ये क्रिकेट का मामला होता तो बैन लग जाता इन खिलाड़ियों पे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ये हरकत हुई है जैसे ही पाकिस्तान ये मैच जीता। सुरमाओं को लॉर्ड्स में जेर करने के बाद सरफराज अहमद ने मौका गुनगुनाया तो भारतीयों को पाकिस्तानी कप्तान का ये अंदाज जरा हजम ना हुआ। सड़क पर पाकिस्तानी फैंस का हुजूम टीम इंडिया की हार को सेलिब्रेट कर रहा है और बालकोनी में खड़े सरफराज मौका गा रहे हैं। गाइए। गुज़श्ता दिनों बूम बूम आफरीदी ने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई तो भारतीय मीडिया में रोना धोना मच गया। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस को हस्तक्षेप करना चाहिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। शाहिद आफरीदी का ये यू टर्न गौतम गंभीर को नहीं पसंद आया। कराची क्लिफ्टन में पुलिस पर फायरिंग, शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल 14 अप्रैल को क्लिफ्टन से छीनी थी। अहली शाहिदीन की मदद से खाके तैयार किए जा रहे हैं। शहबाज खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कराची में असला लेकर घूमने वालों से मुहाफिज भी गैर महफूज। क्लिफ्टन में मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने रोकना चाहा तो मुल्जिमान ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी, जिससे कांस्टेबल हिदायतुल्लाह जाँ बहक जबकि SHO क्लिफ्टन जख्मी हो गए। शहीद की नमाज जनाजा में वजीर दाखिला, IG सिंध और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मकतूल के जस्ते खाकी को अबाई गाँव मियाँ वाली रवाना कर दिया गया। वजीर दाखिला और IG सिंध अस्पताल भी पहुँचे, जख्मी SHO की खैरियत मालूम की। आला अफसरान को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत भी की। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम ने 9mm और 30 बोर के खोल फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शहबाज खान, समा, कराची। कराची की शाहराहों को अपनी जागीर समझकर गोलियों की तड़तड़ाहट अब नहीं चलेगी। पुलिस ने डंडा उठा लिया। शारा फैसल के बाद साइट एरिया में जदीद असलहे से खुलेआम फायरिंग करने वाले 2 नौजवान पकड़े गए। कराची की शाहराहे फैसल पर तमाशा लगाने वाले की नकल की कोशिश भारी पड़ गई। साइट एरिया गोलियों की घनघरत से गूंजा तो इनके साथ भी वही हुआ जो पाशा के साथ हुआ था। शादी की तकरीब थी, उससे गलती हो गई, उस पर हम शर्मिंदा है कि हमने फायरिंग की। बस माज़रत, गलती हो गई, शर्मिंदा है। खबरदार, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कोई तमाशा नहीं चलेगा, जेल जाना पड़ेगा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में लड़की से मिलने के लिए आने वाले को लड़की के बाप और भाइयों ने पकड़ लिया। अल्लाह दत्ता को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। राशिद हमीद की रिपोर्ट। शुजाबाद में नौजवान लड़की से मिलने पहुंचा तो बाप और भाई ने पकड़ लिया। अल्लाह दत्ता को भैंसों के बाड़े में बांधा और तशद्दुद का निशाना बनाया।
जहाँ पे उनको जानवर बांधे हुए थे उसने मुझे वहाँ बिठा दिया। मुतासरा शख्स को लोधरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिला जाए। चीफ पुलिस ऑफिसर ने वाकये का नोटिस लिया तो थाना राजाराम की पुलिस की दौड़ें लग गयी। बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में नजर आने वाले मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। राशिद हमीद, समा, मुल्तान। इलेक्शन से पहले कराची के लिए बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, अमल कहीं होता नजर नहीं आता। पापोश नगर का चांदनी चौक 1 साल से जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। शफकत अजीज रिपोर्ट कर रहे हैं। पापोश नगर का चांदनी चौक जौहड़ बन गया। गटर उबलने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। मेरे सामने बेचारी 2 लड़कियां गिरी हैं, सारे उनके कपड़े जो कहीं मेरे ख्याल से पढ़ने जा रही थी बेचारी, सारा कुछ उनका बर्बाद हो गया। बस आते हैं, खोल जाते हैं और फिर 1-2 दिन के बाद फिर पानी भरने लगता है। गंदगी और बदबू से मकीन परेशान। कहते हैं मच्छरों ने कर दिया है जीना दोबर। केएमसी हुकाम के पास फंड्स नहीं, लाइन तब्दीली के लिए पैसे मांगते हैं। केएमसी वाले जो यहाँ के हैं वो बोलते हैं भाई हम लोगों के पास फंड नहीं है, लिहाजा ये कि आप हमें 5-5 हज़ार रुपए दें, हम फिर लाइनें खुलवाएंगे, अपने तौर पे करवा लें, हमारे पास तो फंड नहीं है। डेंगू वायरस हो रहा है और सब सारा बेड़ा किया हुआ है। ये जितने बिल्डिंग बनाते हैं कोई सेवरेज का सही निजाम नहीं रखते, न पानी का रखते। पापोश नगर की मरकजी सड़क ही नहीं बल्कि गंदे पानी ने गलियों को भी गंदा तालाब बना दिया है। पापोश नगर के मकीनों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 1 साल से खड़े सीवरेज के पानी को वाटर बोर्ड हुकाम किसी तरह साफ करें ताकि वो यहाँ पर फैली बदबू और बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से इस्तीफा तलब कर लिया। इनकार पर लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सलमान रफीक से कहा, साद रफीक को बता दें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अरशद विर्क की रिपोर्ट। मेरिट से हटकर तकर्रियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को इस्तीफा देने का हुक्म। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर उज़मा कुरैशी अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपका एहसन इकबाल से क्या ताल्लुक है। अदालत ने उज़मा कुरैशी को इस्तीफा देने का हुक्म दिया और इनकार पर मुअत्तल कर दिया। PIC में कीमत से महंगी अद्वियात खरीदने की भी समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दिल करता है वजीर आला को बुलाकर कार्रवाई दिखाएं। सलमान रफीक से कहा, ख्वाजा साहब नोट करते जाएं, यही आपके खिलाफ चार्जशीट बनेगी। साद रफीक को भी आगाह कर दें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के चेयरमैन अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने का हुक्म भी दिया। अदालत ने बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की पैदाइशी बीमारी के इलाज के लिए बैरून मुल्क से मशीन मंगवाने की भी हदायत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कई साइलीन फरियादें लेकर पहुंच गए। लोगों की दरखास्तें सुनने के लिए जस्टिस साकिब निसार को गाड़ी वापस मोड़ना पड़ी। साइलीन सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे लगाते रहे। चीफ जस्टिस ने इतवार को अदालत लगाई तो साइलीन भी अपनी अपनी शिकायतें सुनाने पहुंच गए। हाथों में बेटे की तस्वीर उठाई ये शख्स ओकाड़ा का रिहायशी है, जिसके बेटे को पुलिस ने जहलुम में कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर रखा है। मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी जेलम में, ठीक है, और वहाँ पे उसके ससुराल वालों ने कत्ल किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने समझा कि जी इनका रिलेशन है उधर, तो वो कत्ल करके इनके पास आए होंगे। नारोवाल के रिहायशी मुकामी SHO के खिलाफ अदालत के बाहर नारे लगाते रहे। चीफ जस्टिस केसेस की समाअत के बाद अदालत से रुखसत होने लगे तो साइलीन ने उनकी गाड़ी रोक ली। चीफ जस्टिस से गाड़ी वापस मोड़ने का हुक्म दिया और तमाम अफराद को अदालत में बुलवा लिया। मुआशरे में बराबर मकाम के तलबगार ख्वाजा सरा अब तालीम और फन में भी पीछे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल कायम कर दिया गया है। लाहौर से तरहब असगर की रिपोर्ट। मैट्रिक में इंग्लिश में तो सेंटेंस सबसे पहले होते हैं, नहीं तो मैट्रिक में इंग्लिश में फेल होता है। इंग्लिश सीखने का शौक खुशबू को पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल तक खींच लाया। अपनी नौयत के इस पहले स्कूल में खुशबू जैसे 40 ख्वाजा सराओं ने भी दाखिला लिया है। बहुत ही अच्छा महसूस करी और मैं जो स्पोकन इंग्लिश सीखने आई हूँ मैं सीखूंगी जरूर। होप करती हूँ कि इन फ्यूचर में हम लोग उन क्लासेस में जाके बैठें जहाँ पे मर्द और औरत इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं।
द जेंडर गार्डियन के नाम से शुरू होने वाले स्कूल में निसाबी तालीम के साथ साथ फनी तालीम भी दी जाती है। मैं यहाँ पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट टीचर। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उस्तादजा ख्वाजा सराओं को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए कोशां हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली मेरे जानने वाले हैं क्योंकि हम सेम कम्युनिटी से हैं, तो अब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, बट इंशाल्लाह आई विश कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी साबित हों। हम लोग ट्राई करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। स्कूल में ज़ेरे तालीम ख्वाजा सरा यहाँ फराहम की जाने वाली तालीम के मेयार से भी मुतमईन है। इस क्लास में मौजूद तमाम तालिब इल्म टैलेंट के लिहाज से किसी से कम नहीं। अगर इनको मौके फराहम किए जाएं तो ये जिंदगी के हर मैदान में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन इकबाल खान के साथ तरह बसकर समा, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ साहबजादी और नवासी के हमरा 4 रोज़ कबल अहलिया कुलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन गए थे। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से रात 1:45 पर बेनज़ीर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में बताया कि वतन लौट कर अदालत में पेश होंगे। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में शिमाली वजीरिस्तान के ताजिरों का कितना नुकसान हुआ, सर्वे के लिए कमेटी कायम कर दी गई। इस्लामाबाद से तारिक महमूद की रिपोर्ट। शुमाली वजीरिस्तान के ताजरों के नुकसानात का मामला पाक फौज ने जो वादा किया निभा दिया। DGISPR की मीरान शाह में खुसूसी जिरगे में शिरकत, मसाइल से मकामी सतह पर निपटने पर जोर। जो मसाइल के हल हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने। अगर हमारे मसलों का हल होना है तो वो लोकल होना है। पाकिस्तान की अवाम के लिए रियासत, हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेज से ज्यादा कोई कंसर्न नहीं हो सकता कि ये मसले हल हों। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म के दौरान किसका कितना नुकसान हुआ, तहकीकात के लिए पॉलिटिकल एजेंट की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला भी कर लिया गया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पेशावर और सवात में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आवाम निकल आई। पेशावर में शहरियों ने गंज गेट से निश्तरबाद तक पाक फौज के हक में रैली निकाली। शुरका ने अज़म किया कि मुल्क पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सवात के इलाके मैंगोरा में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के अमन और सालमियत के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान में मिजाह का पुरवकार अंदाज, दिलों में बसने वाले फनकार मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। जिस किरदार में आए उसे जिंदा व जावेद कर दिया। देखते हैं। तरफ बाराती थे, मैं सहरा बांधे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था। ऐसे में शोर शराबे का फायदा उठाते हुए किसी जलील बाराती ने बड़ी घटिया हरकत की। अबे जलता हुआ सिगरेट लेके घोड़े के यहाँ पर लगा दिया। खुदा की कसम घोड़ा ऐसा भागा, भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है। वो दिन और आज का दिन है, भगोड़ा दूल्हा मशहूर हो गया। तुम्हारे बगैर मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारे घर में मच्छर होंगे, मुझे दिन में भी तो चैन नहीं आता। तुम्हारे घर में मक्खियाँ भी होंगी। अच्छा, आप जब बावर्ची खाने में आप गाती भी तो हैं, तो आपका गाना सुन के तो पानी भी खौल जाता होगा। पुराने वो साथी जुदा हो गए सब, बाकी तो यादें रहीं। इस्लामाबाद में सितारों की कहकशा उतर आई। वहीद, मुराद, शान, रीमा, मीरा को एक साथ देखकर परस्तार दंग रह गए। बॉलीवुड की मुनफरिद 100 साला तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से अरहम खान। लॉलीवुड की दुनिया कई दहाइयों का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। उरूज भी देखे, सवाल भी झेले, लेकिन हर हाल में बढ़ते चले गए। यही कहानी लॉलीवुड यादगारी तकरीब में दोहराई गई माजी के किरदारों की जुबानी। लेजेंड्स के भेस में फैंस का मेला, कोई फवाद बना, कोई शान। किसी ने सुल्तान राही की याद ताज़ा की। शबनम, मायरा और नादिया भी मरकज़े निगाह बनी रहीं। एक हिस्ट्री लेसन है कि हम अपने आइकॉन्स को पहचानें, उनकी याद रखें
अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरी हिस्ट्री को दोबारा से किया गया है, मतलब दोबारा से लाया गया है, हर एरा को डिस्क्राइब किया गया है। तकरीब में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, सबूही बेगम और संतोष कुमार समेत कई लेजेंड्स की झलक दिखाई दी। लॉलीवुड ने सुनहरी दौर भी देखा और बुरे दिन भी। अब इन 7 साला तकरीबात से लगता है कि फिर ऐसी उछान का मरहला आ चुका है। गेम साई सरकार की खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत का पोल खोलकर इख्तिताम को पहुंचे। ये सिंध गेम्स थे या बद इंतजामी का शाहकार? गद्दों में धंसते एथलीट्स, पानी को तरसते खिलाड़ी, मगर बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो मलबा विफाकी हुकूमत पर गिरा दिया। सिंध गेम्स में करप्शन हुआ है, कोई मुझे सबूत या एक्यूजेशन नहीं मिला है। वफाक की हुकूमत से रिक्वेस्ट किया था कि सिंध गेम्स के लिए हमें सपोर्ट दे, उन्होंने नहीं दिया। ये बिल्कुल अफसोसनाक वाकया है। मुकाबलों के आखिरी रोज भी बदनज़मी ने पीछा न छोड़ा। आतिशबाजी हुई तो नेशनल कोचिंग सेंटर के दरख्तों में आग भड़क उठी। इंतजामिया रफू चक्कर हो गई तो एथलीट्स ने खुद आग बुझाई। कराची ने सोने के 126 तमगों के साथ इवेंट अपने नाम कर लिया। हैदराबाद दूसरे और सक्खर तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्स आमिर खान ने कैनेडियन हरीफ लू ग्रेगो को 40 सेकंड में चित कर दिया। बदले की आग लावे में तब्दील। आमिर खान के फौलादी मुक्कों से कैनेडियन बॉक्सर ढेर। 2 साल बाद रिंग में दबंग एंट्री। रिंग में उतरते ही फिलो ग्राको पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा दिए। लिवरपूल के एको अरीना में 12 राउंड का मुकाबला 40 सेकंड में खत्म हो गया। रिंग में इसलिए वापस आया कि बता सकूं कि आमिर खान क्या है। दोबारा चैंपियन बनना चाहता हूं। अगला हदफ अपना टाइटल दोबारा हासिल करना है। आमिर खान 36 में से 32 मुकाबले जीत चुके हैं। थर के कोयले से चलने वाला बिजली का प्लांट रवा साल पैदावार शुरू कर देगा। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। थर बदलेगा पाकिस्तान, नारे को अमली ताबीर मिलने लगी। थर कोल पावर प्रोजेक्ट से बिजली बनने को है तैयार। थर के सहारा में छुपे ब्लैक गोल्ड को चीन के इश्तराक से कारआमद बनाया जा रहा है। जनूबी पाकिस्तान के सहरा में 175 अरब टन के जखायर मौजूद हैं। मई के महीने में कोयले के ऊपर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसको निकालने का काम शुरू करेंगे। अक्टूबर तक हमारा प्लान है कि हम यहाँ से कोयला निकालें और वो हम अपने पावर प्लांट को दें। माहिरीन के मुताबिक मंसूबा मुकर्रर हदफ से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। रवा साल दिसंबर में 330 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। हम इस वक्त तकरीबन 60% कंस्ट्रक्शन के ऊपर हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट इज अराउंड 75% और 3 जून 2019 को हम इसकी जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। आइंदा 30 बरस में थर के कोयले से बिजली की पैदावार का हदफ 5000 मेगावाट मुकर्रर किया गया है, जिसकी फी यूनिट लागत 4 रुपए 9 पैसे होगी। थर के कोयले से बिजली की पैदावार न सिर्फ यहाँ के अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की का सबब बनेगी, बल्कि मुल्क को बिजली के बहरान से निकालने के लिए भी मुआविन साबित होगी। मोहम्मद अली, समा, थर पारकर। मौजूदा माहौल और अगली नस्लों के लिए सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक के बैग्स हैं। ये है इस साल अर्थ डे का पैगाम। इसे समझ जाएं और अपनी नस्लें बचाएं। बुलेटिन के आखिर में फैजान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन का दिन, यौम अर्ज, अर्थ डे, लें कोई भी नाम, है बस एक ही पैगाम, कचरा उठाएं, दुनिया बचाएं। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में हुई खुसूसी आगाही वॉक, जिसमें WWF पाकिस्तान, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और नौजवान पेश रहे। इस साल खास जो थीम है अर्थ डे का वो है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हम आज इसलिए यहाँ पे आए। हम अवेयरनेस देते हैं कि हमने किस तरह इस जमीन की हिफाजत करनी है और किस तरह हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना है। हमने नेशनल पार्क को प्लास्टिक फ्री पार्क बनाना है। तुलबा कहते हैं जमीन और माहौल को बचाने में लोगों की लाइल्मी और आकबत नानदेशी बड़ी रुकावट है। लोगों को नहीं पता होता कि प्लास्टिक कितनी हार्मफुल है। उनसे बात भी करो तो दिल से कि भाई नहीं हम तो यूज करेंगे। तो शॉपर, रैपर, थैला, बोतल, केन, प्लास्टिक किसी भी शक्ल में हो हमारे माहौल और जमीन के मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है। इसका इस्तेमाल और फैलाव रोकना ही अक्लमंदी है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ फैजान खान, समा, इस्लामाबाद।